एलजी गवर्नमेंट का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तवी रिवर फ्रंट विकास का काम शुरू हो गया है। इसकी खास बात यह है कि साबरमती की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट के दोनों किनारों का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। फिलहाल इसके पहले चरण का कार्य शुरू हो गया है, जिसे 150 करोड़ की लागत से 18 महीने की तय सीमा में पूरा किया जाना है। प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट तय समय में पूरा होता है तो ये सरकार के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी ही, साथ ही लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। भगवती नगर पुल से विक्रम चौक पुल बनने वाले इस प्रोजेक्ट को कैसे तैयार किया जाएगा और इसकी क्या खासियत रहेगी ये भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू की जनता क्या कहती है। दर्शकों, सूर्यपुत्री तविशी के विकास पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो है साबरमती के पैटर्न पर इसको डेवलप किया जा रहा है। यानी दोनों किनारे तवी के इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आकर्षण का केंद्र बनेंगे और ये प्रोजेक्ट 150 करोड़ रुपए का है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पहले ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में नहीं रखा गया था, अब इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी में रखा गया है। यानी स्मार्ट सिटी में एक डेडलाइन होती है, 18 महीने के अंदर 150 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है और इस प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं कि कितनी जल्दी इसको मुकम्मल किया जाता है या 18 महीनों में ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने को आया है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि गवर्नमेंट बड़े ही, हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड माइंड से इसको बनाने के प्रोसेस में है, क्योंकि जो टाइमलाइन इन्होंने फिक्स की है 18 महीने, अगर देखा जाए वो बहुत कम समय है। पर अगर गवर्नमेंट अपने वो निर्धारित समय में 18 महीने के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, दिस विल बी अ लैंडमार्क, जो ये बताएगा कि जो पिछली गवर्नमेंट्स की कमी थी और जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी फ़र्क है। एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे काम जो है वो कम समय में पूरे हो रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा टूरिस्ट के सीज़न में जम्मू में कोई भी नहीं था, पर अगर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनेंगे और टाइम पे बनेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल ही अपना बेनिफिट में रहेगा। जो जम्मू कश्मीर के व्यापारी लोग हैं हमारे, जो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं और जो टूरिज़्म बिजनेस के साथ डील करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिज्म बनाने के लिए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से मुख्य प्रोजेक्ट जो आपने अभी कहा, आर्टिफिशियल लेक और साथ में इससे जुड़ा हुआ साबरमती के पैटर्न के ऊपर डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स ऑन द पैटर्न ऑफ साबरमती प्रोजेक्ट्स। तो मैं सबसे पहले तो ये इस डिसीजन को वेलकम करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बताऊँ कि हमारी सरकार जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कोलिशन गवर्नमेंट रही, पीडीपी सरकार, उन्होंने तब भी इस प्रोजेक्ट्स को इसका शिलान्यास किया था। लेकिन पिछले दिनों जब 370 टूटने के बाद जब यहाँ पे यूटी बनी, तब हमारे पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने कहा था कि जल्दी हम इसको प्रोजेक्ट को फिनिश करने जा रहे हैं। और जब आपकी सिन्हा साहब ने ये ऐसा कहा तो हम बिल्कुल विश्वास करते हैं। देखिए, एक चीज़ें होती, सीधी सीधी बताऊँ आपको, जितना भी प्रोजेक्ट डिले होता जाता है ना, उससे 2 चीज़ें नुकसान होती है। एक तो प्रोजेक्ट की कास्ट एस्केलेट कर जाती है। जो प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ में जाना हो तो वो तकरीबन 300 करोड़ में, 500 करोड़ में चला जाता है। और जो चीज़ समय सीमा जिसकी निर्धारित की हो कि एक चीज़ अगर 2022 में बननी है, वो अगर 2025 में या 2030 में बने तो लोगों को वो सही चार्म नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि अब की बार टाइम ऑन अकाउंटेबिलिटी दोनों चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे ये आपके आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे हैं, ये 2009 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2012 में ख़त्म होना था। आज 2022 में इसकी डेडलाइन तकरीबन 6 डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी एस्केलेट कर गई है। तो सीधी सी बात है कि ये टाइम ऑन होना चाहिए। ये बड़ा एक अच्छा, एक सुखद समाचार जो है ये हमें मिला है कि ये हमारी काफ़ी पुरानी डिमांड थी कि जब से कटरा ट्रेन चले गई और जो पहले जो लास्ट स्टॉप होता था वो जम्मू में होता था, लेकिन अब वो कटरा में चला गया, तो लोग बाहर के ये प्रेफर कर रहे थे कि अगर हम दिल्ली से या कहीं से भी आते हैं तो हम सीधे कटरा में ही रुकें और वहीं से दर्शन करके वापस चले जाते थे। तो हमने ये पहले से ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कहा था कि ये ना हो
कि जम्मू का हाल भी वैसा हो जाए जैसे वो पठानकोट का हो गया था। तो ये यहाँ पे टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए और यहाँ के जो लोग हैं जो टूरिज़्म के बिज़नेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे ये ड्राई फ्रूट का बिज़नेस है, जैसे हैंडलूम का बिज़नेस है, जैसे हमारे यहाँ के होटल इंडस्ट्री है, तो वो बिल्कुल ही काम ज़ीरो ना हो जाए। तो हमने ये कहा था टूरिज़्म वालों को कि ये हमारे जो जैसे मुबारक मंडी प्रोजेक्ट है, गंडोला प्रोजेक्ट है हमारा, इसी के साथ हमारा ये तवी रिवर फ्रंट का ये प्रोजेक्ट था और उसके बाद ये आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट था। तो हमने कहा था कम से कम ये वाले प्रोजेक्ट जो हैं इनको डेवलप कर दो, ताकि जो लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वैष्णो देवी के, वो 3-4 दिन का प्रोग्राम बना के आएँ। और चूँकि जम्मू बड़ा सिटी है तो यहाँ पे काफ़ी, जैसे हमारे रघुनाथ जी का मंदिर है, हमारा पैलेस है, तो हमारे हेरिटेज यहाँ पे चीज़ें हैं जो देखने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे, 1-2 दिन स्टे करेंगे, उसमें जम्मू की इकोनॉमी में इजाफा होगा और जम्मू के बाज़ारों में रौनक रहेगी। ये क्योंकि वो जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगी। आजकल जो है जो भी लोग हैं वो शाम को बड़ा एंजॉय करते हैं कि शाम को अगर हम बोट में बैठेंगे कहीं वहाँ पे डिनर, ये तो समझो कि आप टूरिज़्म में ये 4 चांद लगाने वाली चीज़ है कि शाम को वो बोट में घूम रहे हैं, उसी में उनको स्नैक्स सर्व हो रहे हैं तो वो कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में जम्मू जो है एक बड़ा ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन बन जाएगा टूरिज़्म के लिए, और उससे क्या है कि इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा और यहाँ के जो बाज़ार हैं वहाँ भी रौनक हो जाएगी और ट्रेडर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, ये वेलकम स्टेप है। हम बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का कि ये जो है जो अपने पाइपलाइन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं जम्मू के, क्योंकि जम्मू में जो टूरिस्ट है वो तभी आएगा कि जम्मू में कुछ उसको देखने के लायक होगा। तो अभी जैसे ये 18 महीने का इन्होंने टाइम दिया है, ये हम वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम गवर्नर साहब से ये मांग भी करते हैं कि गवर्नर साहब खुद इसको वॉच करें, क्योंकि आगे भी बहुत बार टाइम दिया गया, कभी 2 साल कभी 1.5 साल, तो प्रोजेक्ट जो है वो पूरे नहीं हुए। तो इस बार अगर ये पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं हम इसको। और दूसरा, इससे जो टैक्सी वाले का काम है, जम्मू के होटल वाले का है, जम्मू के दुकानदार का है, उसके काम पे भी फ़र्क पड़ेगा और टूरिस्ट जो है वो जम्मू में आके रुकेगा और यहाँ से ही फिर वो जैसे बॉर्डर जाएगा, चेतगढ़ बॉर्डर हो गया, यहाँ हो गया, टूरिस्ट आके जो ठहरेगा, क्योंकि ट्रेन कटरा जब से जा चुकी है माता वैष्णो देवी, काफ़ी ट्रेनें जो हैं वो डायरेक्ट जो अलग अलग स्टेट से आती हैं वो जो है वो कटरा की ओर जाती हैं। और जम्मू जो है वो अब बेस कैंप बन गया है, जैसे पठानकोट। तो पठानकोट जम्मू ना बने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दूंगा। उस पैटर्न पे अगर ये जो काम हो रहा है तो इसका हम वेलकम करते हैं और ये बहुत अच्छी सौगात है जम्मू वालों के लिए। जम्मू को एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए टूरिज़्म के लिहाज से जितने प्रोजेक्ट पहले जो हैं और जो नए बन रहे हैं, ये कंप्लीट वक्त पर होने चाहिए, ताकि जम्मू है एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट सेंटर बन जाए। ना ये डिपेंड रहे कटड़े पर और ना ये रहे श्रीनगर पर, या अपना ही जो अपनी अट्रैक्शन रखे। तो इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत थैंक्सफुल है, शुक्र अदा करते हैं कि जम्मू जो है स्मार्ट सिटी बन रहा है। और इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है साबरमती का, इस प्रोजेक्ट इसी में स्मार्ट सिटी में रख लिया है इसको, और इसके लिए तकरीबन 150 करोड़ रुपया इन्होंने सेंक्शन किया है या रखा हुआ है इसके लिए। और जो टाइम बाउंड किया हुआ इन्होंने किया 18 महीने, क्योंकि जो सेंट्रल स्कीम के तहत जितने प्रोजेक्ट बनते कंप्लीट होते हैं उस पर एक खास ध्यान दिया जाता है, को टाइम बाउंड हो, वक्त पर निकले, वक्त पर ही बढ़े। तो हम पूरा यकीन रखते हैं कि ये पूरे टाइम पर बन जाएगा। इसको अटेंशन ना करने से गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बच जाता है, टाइम बच जाता है, वही पैसा वही टाइम से दूसरे प्रोजेक्टों पर ला सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोजेक्ट साबरमती में जो आर्टिफिशियल लेक है वो भी इसमें कवर कर लेती है। यूँ ही जिनके जो प्रोजेक्ट बने जो बैंक से रखे हुए इतने चौड़े इन्होंने बैंक से रखे हुए ना, इनको नए बैंक बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो उसके लिए आर्टिफिशियल लेक के लिए सिर्फ इन आगे जो पिलर्स हैं जो पहले ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को करना, जोड़ना है, और उसके आगे जो डैम बनाना है वो बनाना है। और ये दोनों प्रोजेक्ट एक साथ को रिलेटेड है और ये बहुत भारी अट्रैक्शन हो जाएगी जम्मू के लिए।
दर्शकों, प्रोजेक्ट मैनेजर नितिन खजूरिया हैं और उन्होंने भी विस्तार से बताया कि दोनों तरफ पहले बाउंड्री वॉल की जाएगी, फिर उसको फिलिंग की जाएगी और फिर सीढ़ियां बनाई जाएंगी जैसे साबरमती पर बनी हुई है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों की निगाहें अब इस प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है। इससे पहले जो आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील थी, उस पर टिकी हुई थी। हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा प्रेस्टिजियस लग रहा है क्योंकि स्मार्ट सिटी के अधीन है। सर, ये तावी रिवर जो है ना, ये जैसे विक्रम चौक ब्रिज से आगे जाते हैं तो दो हिस्से में बढ़ जाती है आगे। तो वहाँ क्या बीच में एक आइलैंड है। उस आइलैंड को क्या है कि सर 490 मीटर के अप्रॉक्सीमेट जो है ना इसका एरिया है, तो उसको क्या डेवलप करने का प्रोग्राम है इसमें। सेम इसमें है, जैसे हमारा रिवर फ्रंट के दोनों साइड हम डायफ्राम वॉल से ऊपर लेके आएंगे। आपका रिवर बेड लेवल से वही 10 मीटर नीचे जाना, डायफ्राम वॉल डालना, वॉल डालने के पहले उसको गाइड वॉल से कवर करना, देन उसके ऊपर रिटेनिंग वॉल लगना, अंदर पूरा एम्बैंकमेंट से फिलअप करना। ये अभी जो है ना एक पार्ट है इसमें प्रोजेक्ट में। वो अफेक्टेड होंगे, हाँ, उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? ये विक्रम चौक के पास ये जो ब्रिज हैं, इसमें जो बीच में पियर्स दिए हुए हैं, पियर्स में प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड था, तो प्रोटेक्शन के लिए उसमें कंक्रीट के ब्लॉक से जो है ना उसको कवर किया जा रहा है। वो हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है पार्ट। तो करीब 6000 पिलर हैं, 6000 ब्लॉक के आसपास का काम है, जिसमें से 1500 प्लस जो है ना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रेनफॉल जैसी रुकेगा 1 महीने के अंतराल के बाद, तो हम इसको जो है ना कंटिन्यू करके अगले नेक्स्ट अपकमिंग 2 मंथ्स में जो है ना वो पूरा कर देंगे। ये जो आपने ब्लॉक्स लगाए हैं, हाँ जी, ये सेफ हो सकते हैं? यस, ये क्या है कि पूरा जो है ना इसका सॉइल टेस्टिंग किया गया है, वाटर वेलोसिटी का फ्लो भी चेक करने के बाद पूरा डिज़ाइन हुआ है। ऐसे सिंपल नहीं है कि कंक्रीट डाल दिया या कुछ कर दिया तो स्कोरिंग हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। जब झील बनेगी क्या ये जो पिलर है उनको कोई नुकसान तो नहीं, कोई उसमें नुकसान नहीं है। सारे प्रोविजंस जो है ना देख के ही डिज़ाइन हुआ है। यस, ये जो है विद इन टाइम ही कंप्लीट होने का है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको लेट हो, फंडिंग के ऐसे कोई इशू नहीं है। स्पेशल प्रोजेक्ट है ये जम्मू के लिए। दर्शकों, अवध तिवारी कंट्रोलर है प्रोजेक्ट के, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से इसको ब्यूटीफाई किया जा रहा है। बाहर एक बीच के तवी के बीच में एक आइलैंड है जिससे तवी के 2 हिस्से हो जाते हैं। उस आइलैंड को भी ब्यूटीफुल बनाया जाएगा और पूरा उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तरीके से साबरमती को डेवलप किया गया है। जो अभी हम प्लान करके चले हैं वो हमने कंसीडर किया हुआ ऑलरेडी। जो रेनी सीज़न है, जो एवरेज रहेगा वो हम अकॉर्डिंगली प्लान किया हुआ है हमने, और उसी के हिसाब से हमारा काम चल रहा है। तो हम जो है 18 मंथ्स में इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से ये विराज का काम भी है, आर्टिफिशियल लेक का काम भी है, क्या इसी कंपोनेंट में वो भी रखा हुआ है? नहीं, वो पैरेलल वर्क है, वो जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर नहीं है, वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर है, जो बराज का काम है। तो आप समझते हैं कि वो भी अगर साथ होगा तो फिर तभी ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा? वो तो पैरेलल है, क्योंकि बराज होगा तो तभी पॉन्डेज होगी, पानी रुकेगा, वो तो रहेगा ही। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बट जो है वो सेपरेट वर्क है। जिस तरह से देखा जाता है बहुत सारे काम जो होते हैं ना, जो मतलब कि फंडिंग के काम नहीं मिलने के कारण रुक जाते हैं, ऐसा कुछ है कि आपको फंडिंग प्रॉपर तरीके से मिल रही है ताकि ये काम पूरा टाइम बाउंड में हो सके? नहीं, फंडिंग का कोई इशू नहीं है अभी, फंडिंग का कोई इशू भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट। फंडिंग साइड से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपको फंडिंग पूरी मिलेगी तो कभी आप मतलब? हाँ जी, क्योंकि बाकी तो आपने हमारा फिजिकल देखा ही है, साइट विजिट किया है,
जिसमें आप देख रहे हैं हमारा ये एक्टिविटीज़, पैरेलल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब जैसे फ्लड्स, रेनी सीज़न में बारिश आ जाती है, कुछ टाइम के लिए हमारा काम रुकता है, हैवी रेनफॉल होता है या वाटर लेवल हमारा जो है इसमें रेज करता है, तो बाकी उसके भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं, जैसे अर्दन बंड किया हुआ है, तो उस चीज़ से हम जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेके चले हुए हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने से जहां जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही जम्मू की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।